पढ़ो। अच्छा फिर जय हिंद। आज समझते हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास होगी, ठीक है। बेसिक क्लास ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसमें हमारा ये क्या है, एक ट्रायंगल है ना, इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। ये होगा ए बी सी। इसमें हमारा ये क्या होता है, बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर ना, ये हमारा बेस और सॉरी ये हो जाएगा आधार, और ये लंब, ये कर्ण। ये हमेशा कर्ण क्या होता है, कर्ण का जो हमारा स्क्वायर होता है, कर्ण का रूट जो निकलता है वो दोनों के वर्ग के किसके, आधार और बेस दोनों के वर्ग के बराबर होता है हमेशा। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको इसमें बताना है। तो इन दोनों के वर्ग के किसके बराबर होती है ना, ये सी वाली, जितनी भुजाएं ये होंगी उनके वर्ग के बराबर ये होगी ना। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा तेज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या होगी बताओ, इसको हम हिंदी में लिखे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हो गई हमारी क्या, पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय, ठीक। और इसमें ये लंब जो हमारा क्या होता है, कभी कभी बोल देंगे पोल है, कभी बोलेंगे क्या है, मीनार है। और इसी को पोल, मीनार, या बोल देंगे कि एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है, एक आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो क्या है, ये तीनों चीजें यही है, एक ही। मीनार भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, और पोल भी हो सकता है ना। तो आपको ये हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बेस, बेस तो पता ही है, बेस हमारा बेस जहां से सभी बिल्डिंगें बनाई जाती है, बेस थी, बेस मजबूत है तो सब मजबूत, ठीक। ये हमारी बोलेंगे, इसमें क्या होगा, कर्ण, कर्ण बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिख दे कैपिटल में, हिंदी में लिखना है तो लिख लो कर्ण, और ये लंब, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये आधार, इसको क्या बोलते हैं, बेस, है ना, ये होगा। ये हमेशा हमारा कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री होगा। और इसमें हमको बताना क्या था, अब रेशियो इसके कुछ बताने हैं, साइन कास टेन, कॉसेक से काट, इनके कितने डिग्री कोण बनाएंगे, कितना इसका एंगल होता है, क्या होता है, ये बताना है। तो ऐसे देखो, इसको हम लिख सकते हैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले, ये क्या होता है, पी और टी बी पी, और ये क्या होगा, एच एच और बी, है ना। ये है परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। अब आपको इसमें देखो हिंदी में ये होता है लंब, आधार, लंब, फिर कर्ण, कर्ण, और ये आधार। ऐसे ही इसके रेशियो निकाले जाए तो ये क्या होता है हमारा, साइन कास टेन, कॉसेक से काट, हमेशा इन्हीं की वैल्यू पूछी जाती है, कितनी होगी, 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की, कास 90 की, कास 35 की। ऐसे ही हमारी क्या बोलेंगे, वैल्यू कितनी होगी, है ना, यहाँ से हम पता कर सकते हैं। ऐसे ही फार्मूला सब यहीं से निकल आएंगे, हमारे जितने भी फार्मूले हैं सब निकल आएंगे। तो देखो पहला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल, देखो इसको दूर दूर लिखे थोड़ा सा, ये एल, ए और एल, ठीक। यहाँ पे लिख दें के और ए, ठीक, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इसको साइन, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, साइन थीटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा, ठीक, इसको नोट कर लेना। ये हो जाएगा साइन कॉस टैन थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, टैन तो ऊपर हो ही गया, कॉट। अब ये आपको ऐसे लिख लो, इससे हमारे फार्मूले निकल आएंगे सभी, ठीक, नोट करना है, नोट हो गया, आगे बताएं। अब जैसे आपसे पूछा जाए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? साइन थीटा का फार्मूला, तो साइन को कहाँ बाहर कर लो। देखो जैसे पहला फार्मूला पूछा जाएगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा को यहाँ से बाहर करो, कितना बचेगा 1/k बचा, तो k को हम क्या लेते हैं कॉसेक, तो इसको क्या कर सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, ये लिख सकते हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या निकलेगा 1/कॉसेक थीटा, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा कॉस थीटा, तो दूसरा देखो ये कॉस थीटा, कॉस थीटा से हम क्या बाहर कर ले, ये कर लिया बाहर, है ना, इसको बाहर कर लिया तो क्या आया, उसके बाद बचेगा 1/k, तो ये होता है सेक थीटा, तो 1/, क्या रख दें सेक थीटा। और उसके बाद हमारा आएगा टैन, ठीक है, ये अधिकतर पूछा जाता, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, टैन और कॉट का ही हमेशा अपोजिट पूछाएगा, तो हमेशा वही कॉस और टैन, इसके दो फार्मूले होते हैं, देख लो। टैन को जैसे हम बाहर करें, टैन को बाहर करें यहाँ से 3 नंबर में, तो टैन को बाहर करेंगे क्या बचेगा 1/cos, कॉट थीटा, तो 1/, ये कॉट थीटा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। अब ऐसे ही चौथा निकालना है, तो चौथा इसका फार्मूला क्या, इसी का सेकंड, ये फर्स्ट मान लो, इसी का सेकंड मान लो टैन का ही, तो टैन थीटा का ये याद कर लेना। जहां पे जिस चीज की जरूरत होती है वहीं पे हम वो चीज लगा सकते हैं। जैसे मान लें कि जहां पर सुई की आपको जरूरत है वहां तलवार लेके तो जा नहीं सकते हैं, इसीलिए आपके कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, जहां पे ये लग जाए वहां पे ये लगा देना, है ना। और जहां पे ये वाला नेक्स्ट वाला साइन थीटा पान क्या होगा कॉस थीटा, ये वाला जहां लग जाए जहां वहां ये लगा देना। कितना हो गया नोट, साइन का, देखो यहाँ से टैन है, यहाँ से तो आगे कुछ जा नहीं सकते हैं, जा सकते हैं, तो यहाँ से हम बैक मार सकते हैं, बैक मार के इधर आ सकते थे, ये देखो साइन थीटा पान कॉस, सॉरी बैक में जाना है तो कहाँ जाएंगे, ऊपर ही तो जाएंगे, ये टैन है ना, कहाँ जाएंगे बैक में जाएंगे, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, तो साइन थीटा पान कॉस थीटा, ये है ना, बैक में जाएंगे तो इधर जाएंगे। आप ये याद कर लेना ना, ऐसे याद कर लेना इसको, कोई दिक्कत, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ये नोट कर लिया ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब ये वाला देखो इतना रफ कर दिया, अब नीचे का हमारा क्या है, ये कॉसेक, तो पहले नंबर पे कॉसेक को हम क्या करें, कॉसेक थीटा को बाहर करेंगे ना, बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 उसी के ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको हम बाहर कर ले तो 2 नंबर में, तो सेक को बाहर करेंगे सेक थीटा को, तो क्या हो जाएगा 1/, ऊपर जाएगा cos थीटा, हो गया कि नहीं, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा कॉट आएगा 3 नंबर पे कॉट, तो कॉट थीटा तो हमारा क्या होगा 1/tan थीटा। और इसी का एक और फार्मूला होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो क्या होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा cos थीटा पान
साइन थीटा, कास थीटा अपन साइन थीटा। स्पेलिंग गलत हो कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग तो सही होगी। क्या लिखा है ये ना समझ में आए तो बोल तो रहे हैं, आप उससे कर लेना। इतना नोट हो गया? हो गया, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। इतना रखा है दोनों। ये हमारा कर्ण, इससे कैसे सवाल आएंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे आगे ना। आपको दो भुजाएं दे रखी होंगी, क्या तीसरी निकालनी पड़ेगी। दो भुजाएं दे रखी होंगी, तीसरी निकालनी पड़ेगी ना। तो क्या करेंगे, अब दो भुजाएं जैसे मान लिया ये रखी है 3, ये रखी है 4, ये 3 और 4, देखो 3 और 4, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। ये देखो इधर, ये 3 4 दिया गया है, तो ये नहीं हमारे पास है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएंगे कैसे भी। तो क्या होगी, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो इसी सवाल में इसको रफ कर दे। नया जैसे मान लिया इतना रख ले 3, और ये निकालना है, ये होगी 4, तो ये आपको निकालना है ये वाली, तो आप यहां से निकालो पहले इसको। तो क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूस जो होगा उस दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा ना। तो क्या होगा, इसका वर्ग, फिर ये आपकी हाइट का वर्ग, दोनों का वर्ग करेंगे तो ये हमारी निकल आएगी यहाँ से। देखो 3 तरह का कितना, 9 प्लस 4 चौको 16, इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 9 कितना होता है 25 ना, तो 25 कर दिया। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल, है ना, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाए, तो इसका ऐसा है, स्क्वायर निकाल लो, किसका स्क्वायर होगा 5 का, तो आपका स्क्वायर स्क्वायर हट गया, तो क्या बचेगा 5। तो ये आपकी क्या आ गई, 5 आ गई। ऐसे ही अब सवाल आगे पूछेगा आपसे कि रेशियो में बताना है क्या क्या होंगे। आपसे पहला सवाल पूछ दे, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, तो साइन थीटा का हमने पहले बता रखा है क्या होता है फार्मूला। साइन थीटा, अब ऐसे देखो, लाल बट्टे कक्का, अब साइन थीटा यहाँ से आपको निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, ये होता है, ये तो पता है ना, बता दिए। तो साइन थीटा ये होता है, तो फिर यहाँ क्या है, ये लंब फिर कर्ण, ये लंब हुआ ये कर्ण, तो लंब कौन सा है हमारा, ये कर्ण कौन सा है ये। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी, साइन थीटा, तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, यही हो जाएगा आंसर आपका। ये समझ में आया कि नहीं, उधर ना देखो इधर, है ना, ये आ गया ना। अब ऐसे ही cos थीटा निकाला जाए तो cos थीटा ना, cos थीटा के लिए देखो, ये क्या है आधार, ये कर्ण, तो आधार इसमें क्या है 3, कर्ण क्या है 5, तो 3/5, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आगे सवाल पूछेंगे, ठीक, नेक्स्ट सवाल भी होगा ऐसा ही होगा। इसको इसको यहाँ cos थीटा, अच्छा, तो साइन थीटा कामा cos थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा cos थीटा लिख लो, वैल्यू ऑफ साइन थीटा cos थीटा, ऐसे लिखना, साइन थीटा cos थीटा, है ना, साइन थीटा cos थीटा का मान क्या होगा, कार्ड हो गया।